नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। आज 2 ऐसी खबरें दिन में आई जो ये बताती हैं कि बॉलीवुड को डबल झटका लगा है और दोनों मामले जो हैं वो फ़िल्मों से जुड़े हुए हैं। एक फ़िल्म जो रिलीज़ हो चुकी लास्ट वीक और दूसरी फ़िल्म जिसके आने की प्लानिंग थी। तो दोनों फ़िल्मों को लेकर जिस तरह से बातें सोशल मीडिया में हुई, उसके बाद इन दोनों फ़िल्मों के प्रोड्यूसर्स को और प्रेज़ेंटर्स को बैकफुट पर आना पड़ा। अब ये दोनों फ़िल्में कौन-सी हैं? एक तो रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 थिएटर में चल रही है, 1 हफ्ता उसका पूरा हो गया। तो एक तो उसको एक तरीके से बैकफुट पर आना पड़ा, अपनी सफाई पेश करना पड़ी लोगों के सामने। क्या मामला है इसके बारे में मैं बताऊँगा। और 2-3 दिन पहले नेटफ्लिक्स जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, अब इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स में आता है, दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म में तो इसकी गिनती होती है। तो इंडिया के लिए नेटफ्लिक्स ने अपनी 2026 की स्लेट डिक्लेयर की थी कि इस साल हम इंडिया में दर्शकों के सामने क्या-क्या पेश करने वाले हैं, कौन-सी फ़िल्में, कौन-सी वेब सीरीज़, हिंदी में, साउथ की लैंग्वेजेज़ में, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक फ़िल्म थी घूसखोर पंडित। भाई साहब इसको लेके जो बवाल कटा, मतलब जब से अनाउंस हुआ था तब से तो हो ही रहा था। लेकिन ख़ास तौर पे कल से ये चीज़ दिखने लगी थी और आज एक्शन इतना तेज़ हो गया कि 2 बातें हुई इसमें। एक तो इस फ़िल्म के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए, नारेबाज़ी वगैरह हुई। इसके बाद में मेकर्स को एक तो पहले सफाई देनी पड़ी। नीरज पांडे जो हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मनोज वाजपेयी इस फ़िल्म के हीरो हैं। तो पहले उन्होंने अपनी सफाई वगैरह पेश की सोशल मीडिया में, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद जो प्रमोशनल मटीरियल था उनको वो हटाना पड़ा। फिर शाम होते-होते नेटफ्लिक्स ने अपनी स्लेट से इस फ़िल्म को साफ कर दिया। मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि ये फ़िल्म हमेशा के लिए डब्बे में बंद कर दी गई है या फिर इसको झाड़-पोंछ करके, इसका टाइटल वगैरह बदल के इसको वापस लाया जाएगा। तो हम इन दोनों मामलों पर बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो लास्ट ईयर 25 दिसंबर को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फ़िल्म आई थी, तू मेरा मैं तेरी वाली जो फ़िल्म थी वो अब ओटीटी पर आ गई है। सवाल ये है कि जब थिएटर में लोगों ने इसको नहीं देखा, तो ओटीटी पे कौन देखेगा? और किस ओटीटी पे आई है और उसके साथ क्या शर्त है? आप भी सुनेंगे तो हँसेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला मामला जो है वो मर्दानी 3 से जुड़ा हुआ है। मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर रही है। सैटिस्फैक्टरी कह सकते हैं उसके प्रोड्यूसर्स के लिए 60 करोड़ का बजट था। पहला हफ्ता जो है वो खत्म होते-होते 25 करोड़ की कमाई कर ली। अब स्वाभाविक है कि कोई भी फ़िल्म जो होती है मैक्सिमम अपना फर्स्ट वीक में ही निकालती है। उसके बाद उसका स्लो डाउन हो जाना जो है वो तय है। अब मर्दानी का क्या होगा या बजट निकलेगा, नहीं निकलेगा ये हमको साफ दिख रहा है। मगर एक चीज़ जो चालाकी दिखाई दे रही थी, मतलब सोशल मीडिया में लोगों को ऐसा लग रहा था, वो चालाकी जो थी, वो कमाल की थी, ऐसा लोगों का कहना है। वो ये कि मर्दानी 3 जब रिलीज़ होने वाली थी, तब से इसके मेकर्स रिलीज़ होने के साथ ही साथ समझ लीजिए, फ़िल्म को प्रमोट करने में तो लगे हुए थे। बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार से कहा जा रहा था कि भाई आप इस फ़िल्म के लिए ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया में रानी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलिए। तो चाहे अमिताभ हों, चाहे शाहरुख हों, चाहे अक्षय कुमार हों और भी तमाम बड़े-बड़े लोग, खूब चढ़ा रहे थे फ़िल्म को और रानी को। मगर एक चीज़ जो लोगों ने गौर की, फ़िल्म की रिलीज़ के साथ-साथ पहले तो मुंबई में कुछ इस तरह की खबरें आने लगी कि भाई बच्चे जो हैं पिछले 1 महीने में बहुत सारे गायब हो गए, 15 दिन में, 1 महीने में जो है 60 बच्चियाँ गायब हो गई। तो यहाँ पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो देश में सबसे तेज पुलिस मानी जाती है। तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कहा सोशल मीडिया पे कि ये सारी बातें फर्जी है। इस पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए और अगर ऐसी बातें फैलाई जाती है, तो फैलाने वालों के खिलाफ, अफ़वाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो शांत हो गया मामला। ये मामला 2-3 दिन से फिर दिल्ली में दिखाई देने लगा। अचानक खबरें आने लगी कि भाई दिल्ली में 15 दिनों में 800 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो गई हैं। 15 दिनों में बच्चे गायब होने लगे हैं बहुत और इस पर सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होने लगी, लोग वीडियो बनाने लगे और हुआ ये जो लड़कियों के गायब होने की जो खबर होती है, ये न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से जारी हुई थी। अब फ़िल्मों का पीआर है, फ़िल्मों की चीज़ें हैं या बाकी भी जो है न्यूज़ एजेंसीज़ में खबरें जारी हो जाती हैं और करा ली जाती हैं। अब उसके बहुत तरीके होते हैं, बहुत रास्ते होते हैं। तो ये खबर एजेंसी से चली थी, तो पीटीआई जैसी एजेंसी जब कोई खबर चलाती है, लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं और उसको जगह देते हैं। तो अखबारों में तो उतना नहीं लेकिन ख़ास तौर पे वेबसाइट्स हैं और जो वीडियो हैं या जो सोशल मीडिया में जो लोग अपने वीडियो या रील्स बनाकर डालते हैं, वहाँ ये थोड़ा मामला सेंसेशन पैदा करता है। अरे! 800 लड़कियाँ गायब हो गई 15 दिन में।
तो ये चीज चलने लगी, मगर धीरे धीरे ये आरोप लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं मर्दानी से जुड़ा हुआ कैंपेन तो नहीं है, क्योंकि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इसी तरीके का था। रानी मुखर्जी जो पुलिस ऑफिसर बनी है, वो जिस मिशन पर है वो लड़कियों को रेस्क्यू करने के मिशन पर है। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि भाई 1.5 महीने में जो है 900 लड़कियां गायब हो गई, 90 लड़कियां गायब हो गई, इस तरह का मामला। और फिर रानी मुखर्जी जो है उन बच्चियों को बचाने के लिए निकलती हैं। एक भिखारी बच्चों को बना देने वाला गैंग जो है, उसकी लीडर अम्मा, और फिर वो तार बहुत सारे आगे जाके खुलते हैं। तो फिल्म आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे, या मैंने इसका रिव्यू किया है, आप वो भी देख सकते हैं। मोटी मोटी लाइन यही है कि एक पुलिस अफसर जो है बच्चियों को, लड़कियों को जिनका अपहरण हो गया है, जिन्हें उठा लिया गया है, जो गायब हो गई हैं, उनको रेस्क्यू करने के मिशन पर निकली। तो कहानी की थीम ये, उसके पैरेलल पैरेलल पहले मुंबई में ये खबर आती है कि बच्चियां गायब होने लगी, बच्चे गायब होने लगे। यहां पर उसको रोका जाता है तो दिल्ली में ये चीज चल पड़ी, और फिर वहां तो बाकायदा एजेंसी से रिलीज हुई। तो कई लोगों ने जब इस बात पे गौर किया तो पहले तो सिंपैथी में चले, वीडियो बने, खबरें चली कि दिल्ली में ये रिकॉर्ड है। मगर फिर ये होने लगा कि कहीं ना कहीं ये सारा मामला प्रायोजित तो नहीं, ये सवाल उठने लगे, ये यशराज फिल्म्स पर सवाल उठने लगे कि क्या वो इस तरह का पेड प्रमोशन करा रहा है, अपनी फिल्म से लोगों को डरा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला यही है कि जब इस तरह की खबरें आती है तो लोग डरने लगते हैं। और नॉर्थ का दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली से लगे हुए आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाले इलाके, यूपी से जुड़े जाते हैं वो जो सब, तो क्राइम को लेके उस बेल्ट को थोड़ा सेंसिटिव भी ज्यादा माना जाता है मुंबई के मुकाबले, जहां महिलाओं का मामला आता है। तो इस पर लोगों में घबराहट दिखने लगी, और ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने लोगों से बात की कि आपको क्या लगता है। तो महिलाओं में और घर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके उसमें ये बातें आई कि भाई हमें डर लग रहा है, घबरा रहे हैं हम, ये जो स्थिति आ चुकी। मगर फिर यही आरोप लगने लगे कि क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद में आज दिल्ली पुलिस ने इस चीज को लेकर ट्वीट किया, और उससे पहले जो है दिल्ली भाजपा और जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसके जो इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि भाई इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि एक फिल्म के पेड प्रमोशन के लिए इस फॉर्मूले को अपनाया गया है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और वो इसकी तह तक पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस का भी फिर ये ट्वीट आया, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको जो थ्रेड मिले, हमको जो अपने जिस तरह की उनकी कार्रवाई होती है, जिस तरफ वो आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने भी ये कहा दिल्ली पुलिस ने कि ऐसा लगता है कि किसी फिल्म के पेड प्रमोशन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, फिल्म के या फिल्म के नहीं भी तो अपने आर्थिक फायदे के लिए इस तरह की बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं, और ये बहुत संगीन है। और उन्होंने कहा कि हम इसकी तह तक पहुंचेंगे और जो भी इसके दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको सजा देंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सीरियस मामला हो गया। अब ये बात साफ नहीं थी क्योंकि किसी ने भी मर्दानी 3 का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ वीडियोस जरूर ऐसे आए जिन्होंने जो यूट्यूब पर या फिर आप इंस्टाग्राम पर जो लोगों ने डायरेक्ट कहा कि भाई नहीं, ये पूरा मामला जो है वो मर्दानी 3 से कनेक्ट होता है। मीडिया में, डिजिटल मीडिया में ये खबरें चलने लगी, क्या मर्दानी 3 से ये दिल्ली में 15 दिन में 800 से ज्यादा बच्चियों के गायब होने का जो मामला है, ये उससे कनेक्टेड है फिल्म के प्रमोशन से, ये सवाल उठने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो डाटा एनालिसिस से जुड़ी खबरें आई, वो ये बताती कि एवरेज लगभग यही है, उसमें इनकार नहीं किया गया। लेकिन अचानक ये चीज इस तरह से सामने आ रही है, इस बात को लेकर सवाल उठे। और ये भी आया कि जनवरी का, मतलब अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो जनवरी का जो डेटा है दिल्ली पुलिस का, उसमें ये नंबर कम है। एवरेज भले ही ठीक है कि आप साल भर का या महीनों के हिसाब, 12 महीनों के हिसाब चले, एवरेज भले ही बैठता हो, लेकिन जनवरी में कम था। मामला हौच पौच हो गया और सीधी उंगलियां जो है वो यशराज फिल्म्स पर उठने लगी। तो फिर शाम होते होते यशराज फिल्म्स की तरफ से इस मामले में क्लियरेंस आया, क्योंकि ये दिन में कहा जा रहा था कि भाई अगर यशराज फिल्म्स पर उंगलियां उठ रही है और अगर ये उनकी तरफ से ये सारी चीजें नहीं हो रहा है तो उन्हें क्लियर करना चाहिए। तो यशराज ने जो है उनके स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने मीडिया में जो बातें हो रही थी उनको क्लियर करते हुए जो स्टेटमेंट जारी किया वो था, यशराज फिल्म्स is a 50-year-old company founded on the core of principles of being highly ethical and transparent। तो सबसे पहली बात कि भाई 50 साल पुरानी कंपनी है जिसके कुछ अपने मूल सिद्धांत हैं जो कि बड़ी नैतिकतावादी हैं और चीजों को जो है बड़ा पारदर्शी ढंग से देखते और रखते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वी स्ट्रांगली डिनाई द एक्यूजेशंस, हम बहुत
स्ट्रांगली उन आरोपों का खंडन करते हैं, उनसे इनकार करते हैं, फ्लोटिंग ऑन द सोशल मीडिया दैट मर्दानीज प्रमोशनल कैंपेन हैज deliberately sensationalized a sensitive issue like this। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत मजबूती से इस बात का खंडन करते हैं, वो सारी बातें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं मर्दानी 3 को लेकर, कि उसने इतने सेंसिटिव इशू को बड़ा सनसनीखेज बनाकर कोई प्रमोशनल कैंपेन अपना बनाया है। एंड वी हैव, मतलब वही कैंपेन, मतलब कि लड़कियां जो है गुम हो रही हैं, लापता हो रही हैं, 15 दिन में जो है 800 से ज्यादा बच्चियां दिल्ली में गायब हो गई हैं। तो उनका कहना था कि हम इससे खंडन करते हैं कि इसमें हमारा किसी भी तरह का हाथ है। एंड वी हैव इमेंस ट्रस्ट इन आवर अथॉरिटीज दैट दे विल शेयर ऑल फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और साथ में वो जो पुलिस की जो बात आई थी कि भाई हम मामले की तह तक पहुंचेंगे और जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी या उनको सामने लाया जाएगा। तो साथ ही इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हमको अपनी अथॉरिटीज में, अधिकारियों में, प्रशासन में पूरा भरोसा है, गहराई तक भरोसा है कि वो तह तक पहुंचेंगे और जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है, वो समय रहते जो है वो सामने लेकर आएंगे। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका आना बहुत जरूरी था। और यशराज फिल्म्स ने ये स्टेटमेंट जारी करके बहुत अच्छा किया कि अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे हम नहीं है। अब सवाल एक और उठता है, यशराज फिल्म तो ठीक है भाई, वो एक कंपनी है, अब ये देखना है कि उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन कई बार होता है कि जो कंपनीज होती है प्राइवेट पीआर भी हायर करती है, और कई बार फिल्मों को बढ़ा चढ़ाकर आगे बताने के लिए तो जो पीआर होते हैं वो कैसे कैसे ड्रामे रचते हैं वो सब जानते हैं अच्छे से। क्योंकि इसी कंपनी की एक फिल्म जो है सैयारा पिछले साल रिलीज हुई थी, और उसके लिए जो यूथ में जो जेन जी जिसे कह रहे हैं सब लोग, उसके अंदर जो पागलपन देखा गया कि लोग हाथ में सलाइन लगाए हुए अस्पताल से उठकर चले आ रहे हैं, पागल होके कपड़े उतार रहे हैं, थिएटर में नाच रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड को चूम रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के गले लग लग के रो रहा है, मतलब वो जो पागलपन दिखा था। तो ये कहा गया कि भाई ये उतना जेन्युइन नहीं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पूरा ड्रामा करके हाइप क्रिएट किया गया था इस फिल्म को लेके कि देखिए ये फिल्म तो कितना जेन जी को जो है पागल बना रही है, तो बहुत कुछ उसमें से प्रायोजित था, इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी। तो वो तो खैर उस समय हमने की थी और आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कि इस मामले में जो भी चीजें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि, और सिर्फ ऐसा नहीं कि यशराज की फिल्मों के साथ ऐसा होता है, इधर बॉलीवुड में सारा पीआर जो है, क्योंकि उनके किए से कोई फिल्में तो चल नहीं रही हैं, फिल्में चल रही हैं अपने स्टार पावर के दम पे, या जो आइडियोलॉजिकल फिल्में हो रही हैं, या जैसी हवा चल रही है उस हिसाब का सिनेमा आ रहा है, तो वो अपने आप चल जा रहा है, उसमें पीआर का कोई लेना देना नहीं है। तो मगर फिर जब उनको मौका मिलता है तो वो कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि प्रोड्यूसर भी शर्मिंदा हो जाए, जिससे कि एक्टर भी शर्मिंदा हो जाए, और जिससे कि तमाम उंगलियां उठने लगे। तो खैर ये बहुत अच्छा किया यशराज फिल्म्स ने कि अपनी तरफ से स्थितियों को जो है बहुत साफ कर दिया। अब जहां तक इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात है, तो फर्स्ट हाफ आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में अगर आपने 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी फिर ओटीटी है, सैटेलाइट है। अभी फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज होगी तो ऐसी कोई बड़ी फिल्में नहीं है। एक तो ओ रोमियो रिलीज हो रही है, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की, विशाल भारद्वाज डायरेक्टर हैं। दूसरी फिल्म तू या मैं है, तो उसमें वो भी शनाया कपूर हैं और एक एक्टर और मैं भूल रहा हूँ उनका नाम अभी। तो वो भी ऐसा कोई थाई फिल्म की रीमेक है, और वो थाई फिल्म यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तमाम लोग देख चुके हैं। द पूल नाम की फिल्म है। तो मगरमच्छ जो है वो पूल में है और वहां दोनों प्रेमी प्रेमिका जो है उस पूल में फंस जाते हैं, तो कैसे वो मगरमच्छ का सामना करते हैं, बचते हैं नहीं बचते हैं, वो सारी थीम है। तो ये पूरा, तो ये 2 फिल्में कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है बॉर्डर इस समय जो है बॉर्डर 2 जो है वो लगी हुई है। अब जो है धुरंधर 2 की बातें शुरू हो गई, धुरंधर कहीं कहीं थिएटर में है, तो ये सब चल रहा है। तो ओवरऑल ये है कि भाई सेकेंड वीक में मर्दानी 3 जो है कितना कमाएगी वो देखेंगे, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा चांस नजर नहीं आता, तो वही सैटेलाइट और ओटीटी वगैरह से अपना खर्चा पानी बाकी जो है निकालेंगे प्रोड्यूसर। तो ये एक बड़ी चीज थी आज, मर्दानी जिस तरह से लोगों के निशाने पर आ गई एकदम से, तो वो थोड़ा सा घबराहट पैदा करने वाला था। तो शाम होते होते जो है फिर यशराज फिल्म्स ने स्थिति को काफी क्लियर कर दिया। दूसरी जो आज की खबर थी, जैसा मैंने आपको बताया कि घूसखोर पंडित नहीं पंडित, जो ऐसा बोला जाता है उच्चारण में, घूसखोर पंडित। अब आप जानते हैं कि 2 चीजें हैं, एक तो पंडित और दूसरा घूसखोर। तो कहीं ना कहीं पंडित जो इस वक्त इस समय
देश में धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह का तनाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यूजीसी का जो बिल आया उसके बाद में तो जाति और सवर्ण और अगड़ा पिछड़ा वो सारा कुछ जो है बहुत एकदम बेहद बेहद तनावपूर्ण और बड़ा हर तरफ से खींचतान चल रही है। ऐसे में जब घूसखोर पंडित टाइटल के साथ नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्म अनाउंस की कि भाई इस साल जो उसकी स्लेट है नेटफ्लिक्स पर जो वो रिलीज करेगा, तो उसमें ये फिल्म होगी जिसमें मनोज वाजपेयी है, चेहरा वही है, बाकी नुसरत भरूचा भी है, एक दो चेहरे और हैं इसमें। तो अभी जैसे ही लोगों ने सुना पंडित तो घूसखोर, तो एक तो ये बात आ गई कि भाई आप जाति सूचक आप लेकर आ रहे हैं, और चलिए जाति सूचक है, पंडित की कहानी है, ये भी मान लिया। लोग प्यार से भी बोलते हैं, एक दूसरे को संबोधन में भी बोलते हैं, दोस्ती यारी में भी बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त माहौल इस वक्त देश और समाज का जो है वो कोई बहुत जिसमें मैंने कहा तनाव वाला बड़ा सौहार्दपूर्ण तो है नहीं। तो पंडित आते ही लोगों का यहाँ पर ध्यान। दूसरा फिर घूसखोर। अब हमारे यहाँ के कानून में घूस देना भी अपराध है और घूस लेना भी अपराध है। घूसखोर वो हुआ जो घूस खा रहा है, तो इससे घूसखोर पंडित से एकदम सीधे इमेज बनी, अच्छा ये घूस लेने वाले पंडित की कहानी। मतलब आप सीधे सीधे इमेज को जो है वो डेंट पहुंचा रहे हैं। और ये एक व्यक्ति नहीं है, आप एक समूह की बात कर रहे हैं, आप एक जाति की बात कर रहे हैं, तो इसको पूरे जातिवाचक ढंग से लिया गया कि ये सारे ब्राह्मणों पर, सारे पंडितों पर तीखा प्रहार है, तीखा हमला है। अब मजे की बात यह है कि मनोज वाजपेयी जिन्होंने इस फिल्म में हीरो का रोल निभाया है वो भी ब्राह्मण है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं दरअसल नीरज पांडे, तो वो भी। तो ये सारी चीजें तो नाराज हुए लोग कि भाई ये क्या तरीका हुआ, इस तरह से आप बदनाम कर रहे हैं। और फिर ये बात 2-3 दिन से चल रही थी और आज बहुत ज्यादा हो गई और मामला कानून तक पहुंच गया। तो सबसे पहले तो ये आया कि भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा, तो वहां इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उन्होंने भी, उनका भी एक सवर्ण वोट बैंक है और वो एक राजनीति का मामला अलग है, उन्होंने भी इस बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया जिसकी बड़ी चर्चा हुई और दिन भर चलता रहा। तो ये रहा कि ये फिल्म एकदम से अटैक में आ गई। अब जैसी ये चीजें थोड़ा सा सेंसिटिव ढंग से आगे बढ़ी, तो उसके बाद में सुबह फिर मनोज वाजपेयी ने और फिल्म नीरज पांडे ने, इन्होंने तत्काल एक स्टेटमेंट जारी किया। और वो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें ये लिखा, मैं आपको मनोज वाजपेयी वाला स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब होना वही है उसमें कि भाई हम सबका सम्मान करते हैं और हमारा ये इरादा नहीं था, पर मैं जो प्रॉपर उन्होंने लिखा वो आपको पढ़ के बताता हूँ। मनोज वाजपेयी के ट्विटर पर, एक्स पर है, आई रिस्पेक्ट द इमोशंस एंड कंसर्न्स पीपल हैव शेयर्ड एंड आई टेक देम सीरियसली। मतलब लोगों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो चिंताएं जताई है घूसखोर पंडित को लेकर, जो बातें कही है, उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया है। when something you are part of when something you are part of causes hurt to some people, it makes you pause and listen। तो ऐसी कोई भी चीज का अगर आप हिस्सा बन जाएं जो किसी को तकलीफ पहुंचाती हो, नुकसान पहुंचाती हो, तो उस वक्त फिर आप पॉज हो जाते हैं, ठहर जाते हैं और उनको सुनते हैं। तो यहाँ मनोज वाजपेयी वही कह रहे हैं कि हम सबको सुन रहे हैं। अब उन्होंने फिर अपनी सफाई दी। भाई लोग पूछते हैं ना कि भाई जब आपको पता है फिल्म का टाइटल ये है और कहानी भी निश्चित रूप से जब घूसखोर पंडित बता रहा है तो वो कैसा कैरेक्टर होगा। तो मनोज वाजपेयी को ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये कैसी कहानी है, टाइटल ऐसा। तो इतना तो पता है, इतने साल हो गए काम करते हुए, कि हम जो चीज लेके जाएंगे लोगों के बीच में वो लोगों को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, उसका वेलकम होगा, उससे लोग हर्ट होंगे। तो चलिए ठीक है, फिर भी एक्टर जो है होता है उसका हमेशा एक एक्सक्यूज रहता है कि भाई मेरा काम तो किरदार को निभाना है। तो उन्होंने कहा कि एज एन एक्टर आई कम टू अ फिल्म थ्रू द कैरेक्टर एंड द स्टोरी आई एम प्लेइंग। बात वही है कि भाई एक किरदार निभा रहा हूं, एक कहानी है, उसमें मेरा एक किरदार है, तो यही मेरा फिल्म से जो है संबंध है, मैं उसी रास्ते इसमें आता हूं। फॉर मी दिस वॉज अबाउट पोर्ट्रेइंग अ फ्लॉड इंडिविजुअल एंड हिज जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अब कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें हल्का सा कहानी का इशारा दे दिया है। तो कहा कि मेरे लिए ये जो फिल्म थी तो ये था कि भाई एक ऐसे मतलब कमजोर किरदार वाला समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति का मैं जो है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कमियां हैं, मैं उसका कैरेक्टर जो है पोर्ट्रे कर रहा हूं और उसकी एक जर्नी बता रहे हैं जिसको कि फिर आगे जाकर सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। मतलब एक तरीके से वो अपनी आत्मा में झांक के देखेगा और फिर सुधर जाएगा। तो जो घूसखोर होगा वो अंत में जो है सुधर जाएगा। ये कुल मिला के लाइन समझ में आती है। दिस वॉज नॉट मेंट टू बी अ स्टेटमेंट अबाउट एनी कम्युनिटी। फिर उन्होंने कहा जो असली मुद्दा जिस पर की पूरा बवाल खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो हमने फिल्म बनाई है, ये जो कहानी कही है, ये किसी कम्युनिटी को
उसके बारे में नहीं कहती, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब इस उनका कहना है कि इस स्टेटमेंट से, इस फिल्म के टाइटल से आप ये ना लें कि सारे पंडित ऐसे होते हैं, सारे पंडित घूसखोर होते हैं। बोले हम ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति की कहानी है। फिर उन्होंने कहा कि इन माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद नीरज पांडे, देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट सीरियसनेस एंड केयर इन हाउ ही अप्रोचेस हिज फिल्म। उन्होंने फिर नीरज पांडे का भी बचाव किया, क्योंकि नीरज पांडे के साथ वो फिल्में भी कर चुके हैं, वेब सीरीजें भी करी हैं। तो कहा कि भाई हम बहुत ही, वो जो नीरज पांडे जो बड़ी एक नियमित गंभीरता के साथ, मतलब कोई हल्कापन नहीं है, बहुत अभी तक वो पूरे नियमित रहे हैं और पूरी गंभीरता से काम करते रहे हैं। एंड केयर इन हाउ ही अप्रोचेस इस फिल्म, और किस तरह से फिल्म को लेके, कहानी को लेके अप्रोच करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बड़े सीरियस होते हैं और बड़ा केयर करते हैं, लापरवाही नहीं बरतते हैं। द फिल्म मेकर्स हैव डिसाइडेड टू, अब फिर क्या फैसला हुआ, द फिल्म मेकर्स हैव डिसाइडेड टू टेक डाउन द प्रमोशनल मटीरियल इन लाइट ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट। अब जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो फिर इन्होंने क्या किया, जो प्रमोशनल मटीरियल था, मतलब फिल्म के जो पोस्टर सोशल मीडिया में आ गए थे, जो टीजर आ गया था जो नेटफ्लिक्स ने जारी किया था, उसको हटा लेने का फैसला किया। लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो आपका एक जो कहना चाहिए कि जो मूल जहां पे आपने डाला है जिस पेज पर, वहां से तो हजारों लाखों जगह शेयर हो गया, वो हजारों लाखों जगह वो डाउनलोड हो गया। तो आपने अगर उसको हटा भी लिया पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए, पर तब तक तो काम हो गया, तब तक तो सब जगह चर्चा हो गई कि भाई घूसखोर पंडित, तो और जो टीजर वीजर सब अवसर हो गई लोगों के पास में, तो फिर ये हटा लिया गया। दिस रिफ्लेक्ट्स द सीरियसनेस विथ विच द कंसर्न्स आर बीइंग टेकन। मतलब उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम कितने सीरियस हैं, ये बताता है, हमने अगर वो हटा लिया है पूरा सामान तो हम कितने सीरियस हैं उस चीज को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि जब ये फिल्म बनाई जा रही थी, जब ये टाइटल तय किया जा रहा था, तब ये सीरियसनेस क्या वाकई थी, या उस वक्त ये था कि भाई साहब ये तो बहुत जोरदार है, जाते से ही तहलका मच जाएगा, पब्लिक में हमको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग घूसखोर पंडित करके एकदम हंगामा मचा देंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह से बात की जाएगी, लोगों को ये कहा जाएगा, तो मतलब अपने आप इस फिल्म का शो हो जाएगा। मगर ये टाइमिंग की भी बात होती है कई बार कि आप कैसे टाइम पर फिल्म लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले पंडित टाइटल को लेकर फिल्में नहीं बनी, हालांकि 2 ही फिल्में आती हैं। एक तो आई थी फिल्म पोंगा पंडित, कहा भी जाता है बुद्धू या इस तरह की कोई चीज, तो पोंगा पंडित है, या जो लकीर का फकीर है, तो ये हमारी भाषा में प्रचलित है पहले। तो पोंगा पंडित 1975 में आई थी। प्रयागराज, जिन्होंने की अमिताभ बच्चन के लिए कई फिल्में लिखी और डायरेक्टर भी थे, तो इस फिल्म में रणधीर कपूर, नीता मेहता, निरूपा राय और डैनी साहब थे। ये 1975 में आई थी। दूसरी फिल्म मिलती है 1999 में, अर्जुन पंडित। इसमें सनी देओल और जूही चावला थे, और ये सनी देओल की बढ़िया फिल्मों में मानी जाती है। राहुल रवेल ने ये फिल्म बनाई थी और इसमें थोड़ा सा गैंगस्टर ड्रामा, एक्शन वगैरह ये सारी चीजें थी। अब इसके अलावा कोई और फिल्म ऐसी नहीं थी। इसके बाद सीधे घूसखोर पंडित आ गई। अब लोगों का नाराज होना जो है वो स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, तो एक तो उधर यूपी में एफआईआर हो गई, मामला पॉलिटिकल बन गया। फिर एक 7:30 पौने 8 बजे एक खबर और मैं देख रहा था कि भाई सेंटर ने नेटफ्लिक्स को ऑर्डर दिए, मतलब कि आप इसका टीजर हटाइए। तो ये एक बड़ी बात है। ये बीजेपी की तरफ से आया हुआ एक स्टेटमेंट है, द सियासत डेली है, उसमें ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ। सेंटर ऑर्डर्स नेटफ्लिक्स टू रिमूव घूसखोर पंडित टीजर, बीजेपी ने कहा है। द अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म अर्लियर दिस वीक हैड स्पार्क्ड अ स्टॉर्म ऑन सोशल मीडिया विथ मैनी यूजर्स कॉलिंग द टाइटल कास्टिस्ट एंड ऑफेंसिव। वही जाति सूचक और ऑफेंसिव जो माना गया कि भाई ये जाति सूचक भी है और थोड़ा सा भेदभाव वाला जो बात है, और ऑफेंसिव है, लोगों को गलत ढंग से बोला जाता है इस तरह से। तो ये जो है कहा गया कि पहले तो जैसे लखनऊ में वो सब पीआर वो हो गई एफआईआर वगैरह, तो बाद में ये जो है एक्स पर बीजेपी के नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, तो उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि भाई हम पूरी तरह से इसका जो घूसखोर पंडित जो है, इसका जो कंटेंट है, जो डेरोगेटरी है, जो अपमानजनक है, एक तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खराब है, और सेंटर ने पूरी तरह से फैसला लिया और कहा है इनको हटाने के लिए। और साथ ही साथ मतलब ये है कि एफआईआर भी रजिस्टर की गई है। तो और साथ उन्होंने कहा कि भाई ये एकदम क्लियर मैसेज है कि आप सनातन धर्म का अपमान नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से मामला जो है पॉलिटिकल हो गया। फिर शाम होते होते जो है नेटफ्लिक्स जो है, अब आप देखेंगे तो आपको नेटफ्लिक्स पर जो है
घूसखोर पंडित का कोई कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। वो सारा जो टीजर वगैरह था वो हटा लिया गया है। तो मनोज वाजपेयी के लिए तगड़ा झटका है कि भाई मतलब एक बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं, लेकिन अगर वो फ़िल्म एक ऐसी कर रहे हैं और लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप खुद जो है ब्राह्मण हो और उसके बाद में इस तरह की फ़िल्म। हालाँकि कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, और जैसा उन्होंने भी कहा कि भाई मैं तो एक कैरेक्टर के साथ कहानी को अप्रोच कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअली आप उसको वैसे ना देखें कि मैं किसी खिलाफ हूँ। लेकिन कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ फ़िल्म को लेकर, और भोपाल से एक खबर आ रही थी कि वहाँ पर जो है मनोज वाजपेयी के मुर्दाबाद के नारे लगे, उनके पोस्टर निकाल के मतलब उसके ऊपर क्रॉस लगाना या जो भी होता है मतलब तो लोगों ने उनका बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया वहाँ पे। और नेटफ्लिक्स को लेके तो ये चल रहा है कि भाई अब इनका बायकॉट होना चाहिए, इनका सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें थी आज जो कहीं न कहीं जो है बॉलीवुड जिस तरह से वर्क कर रहा है, ये उसको बैकफुट पर आना पड़ा, उसको नासमझी की वजह से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो चीज़ें तय होती है। तो एक तो यशराज फ़िल्म्स को बैकफुट पर आना पड़ा, नहीं तो भी कम से कम अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। अब चाहे वो संयोग से ऐसा हुआ हो कि मर्दानी 3 थिएटर्स में है और लड़कियों के, महिलाओं के गुम होने की खबरें अचानक चल पड़ रही हैं, उनके लापता होने की, उनके अपहरण की खबरें चलने लगी है। तो कहीं न कहीं वो फ़िल्म के थीम से मैच खा रही हैं। तो लोग वहाँ नाराज़ हुए, तो फिर उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी यशराज को। और दूसरा मामला जो है वो घूसखोर पंडित का है। तो ये 2 चीज़ें आज हुई, और बॉलीवुड इसमें पूरी तरह से, या जो सिनेमा की जो दुनिया है, बैकफुट पर नज़र आती है। आपको ये ध्यान रखना होगा, अब मतलब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, अब जिस तरह से लोग अपनी आवाज़ वहाँ रखते हैं और तुरंत मतलब उसमें ज़रा भी देर नहीं करते हैं। आपने कोई चीज़ लाई और वो तुरंत एक ओपिनियन देते हैं। आपकी अगर चालाकी भी होती है, तो वो बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं, वो बचती नहीं है। क्योंकि इतनी आँखें हैं ना, लाखों करोड़ों आँखें देख रही हैं। तो आप किस से अपनी चालाकी को बचाएँगे? पकड़ ली जाती है, पकड़ में आते से ही फिर वो जंगल की आग जैसा मामला बन जाता है, फैल जाती है। तो ये चीज़ें थी, तो इन दोनों मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा। तीसरी एक खबर मैं आपको चलते-चलते यहाँ बताने वाला था। एक फ़िल्म आई थी, 25 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे। फ़िल्म थिएटर्स में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, और कार्तिक आर्यन को तगड़ा झटका लगा था। अनन्या पांडे तो अभी भी स्ट्रगल कर ही रही हैं। हालाँकि उनकी फ़िल्म फ्लॉप होती है, उसके पहले ही अगली फ़िल्म जो है बनकर तैयार रहती है, या 1-2 फ़िल्में वो साइन किए हुए रहती हैं, तो कोई करियर पर फ़िलहाल तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि करण जौहर का हाथ उनके सिर पर है और सभी जानते हैं। तो तू मेरी मैं तेरा जो है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बमुश्किल जो है 45-48 करोड़ जो है, वो वर्ल्ड वाइड हुआ था। तो ये कार्तिक आर्यन के लिए तो झटका था। मगर अब ये फ़िल्म ओटीटी पर आ रही है। अब यहाँ जो भी इस फ़िल्म को देखना चाहता है, वो इसे अमेज़न प्राइम पर देख सकता है। मगर इसमें एक शर्त है, इस फ़िल्म को अमेज़न प्राइम मतलब प्राइम वीडियो पर देख सकता है। प्राइम वीडियो पर इस फ़िल्म को देखने के लिए आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। यानी अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप फ़िल्म देख लेंगे। आपको इस फ़िल्म को देखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और वो ₹100-200 नहीं है, 349 रुपीज़, मतलब 349, मतलब ₹350। अब सवाल ये है कि ओटीटी पर ₹350 देकर तू मेरा मैं तेरी और मैं तेरा तू मेरी, ये फ़िल्म कौन देखेगा? ये जो एकदम, हालाँकि रोम-कॉम थी, अब उसमें ऐसा कोई दम नहीं था, उसके बारे में हम तमाम रिव्यू कर चुके हैं, बात कर चुके हैं जब फ़िल्म आई थी। तो आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ देखिएगा मेरे चैनल पर। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस फ़िल्म को लेकर बड़ा एक्साइटमेंट आपके अंदर हो, आप इसको रिकमेंड कर सकें। और बात वही है कि ऐसी फ़िल्म जो कई बार आपको फ्री में देखते हुए भी लगे कि यार चलो छोड़ो, आगे बढ़ाओ यार, टाइम खराब है और मज़ा नहीं आ रहा है, समय ज़्यादा कीमती है। उसके लिए अगर आपको ₹350 देना पड़ रहा है, तो कौन देखेगा, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस फ़िल्म को ₹350 देकर देखना चाहे या देखे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा।